कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज हम लोग देखेंगे बच्चों उत्तराखंड का करंट अफेयर्स, ठीक है, यानी हाल फिलहाल के दिनों में जो घटनाएं घटित हुई होंगी और आपके एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वो वाली चीजें हम लोग देखेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की स्टडी सही चल रही होगी, सही डायरेक्शन में आप लोग होंगे, क्योंकि अभी कोई ऐसा विज्ञापन है नहीं। तो ऐसा नहीं कि डिमोटिवेट रहना है या तैयारी नहीं करनी, अपना तैयार रखिए। मतलब चीजें ऐसी होनी चाहिए कि आपका जिस दिन विज्ञापन आएगा उसके बाद से एग्जाम के रिजल्ट आने तक आपका कॉन्फिडेंस हमेशा अप रहना चाहिए, चाहे परीक्षा देने के लिए हो, चाहे उससे पहले तैयारी के लिए हो, या एग्जाम देने के बाद एक उम्मीद के तौर पे हो, या रिजल्ट के बाद अपने ज्वाइनिंग के लिए हो। यानी हमेशा एक्साइटेड रहिए और सिर्फ अपने कर्मों की बदौलत, कर्म मतलब अपने स्टडी के बेस पे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सही तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। जैसे आज करंट अफेयर की क्लास है, इसके बाद क्योंकि ज्योग्राफी रुकी हुई है, अब मुझे एक चीज आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा बच्चों कि भूगोल को जो कंटिन्यू करा जाए, भूगोल तो होगा ही होगा, उसके साथ दूसरा सेक्शन क्या रखूं। यानी उत्तराखंड का इतिहास जो हमने पढ़ा हुआ है बच्चों फाउंडेशन क्लासेस, वो गोरखा तक कंप्लीट होकर ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था तक हमने कंप्लीट कर दिया। अब उसका जो मेन पार्ट आने वाला है स्वतंत्रता संग्राम और उत्तराखंड से संबंधित वो पोर्शन आएगा, क्या वो आपको पहले पढ़ना है या इसके साथ भूगोल के साथ दूसरा सब्जेक्ट आप बता दीजिएगा, ज्योग्राफी के साथ उत्तराखंड की ज्योग्राफी, या आप चाहते हैं कि आप जीएस पढ़ना चाहते हैं, आपने उत्तराखंड के भूगोल के साथ इतिहास वाला पोर्शन पहले पढ़ा हुआ है और आप चाहते हैं कि नहीं जीएस की क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए, तो मैं जीएस करा दूंगा, ठीक है। जीएस में आप लोग सब्जेक्ट अपने हिसाब से देख लेना कि कौन सा आप पढ़ना चाहते हो, कमेंट सेक्शन पे मैं देख लूंगा, उसके बाद हम लोग वही देखेंगे, ठीक है। और क्लासेस कम इसलिए भी आ रही बच्चों क्योंकि मैं जानता हूं अभी क्यों आपके आपस में विज्ञापन है नहीं, ऐसा कोई एग्जाम कोई इस तरीके का है नहीं, पढ़ाया हुआ कंटेंट बहुत है, इनफ है। मतलब मेरे को ये लगता है उत्तराखंड मोर देन इनफ है। आपका हिंदी की क्लासेस कराई हुई है, रीजनिंग कुछ टॉपिक बचे वो भी करा दूंगा। साथ ही साथ क्या होता है जब कोई विज्ञापन आता है तो पढ़ने में भी मजा आता है, पढ़ाने में भी मजा आता है, यानी एक कैलेंडर हमें मिल जाए उसके बाद, ठीक है। और निरंतर जो क्लासेज हैं वो कुछ टाइम बाद आती रहेंगी, यानी कुछ टाइम में आती रहेंगी, या फिर नेक्स्ट क्लास जो है बहुत जल्दी आपकी कल ही मुझे लगता है कि ज्योग्राफी की आएगी, देन उसके बाद आगे देखते रहेंगे, ठीक है। आप टच में बिल्कुल बने रहना। देखिए हाल ही में बच्चों विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन और 20वें उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन का आयोजन हुआ है। यानी विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन जो हुआ इस बार देहरादून में आयोजित किया गया बच्चों, इसी माह नवंबर के महीने में। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन यानी वर्ल्ड डिजास्टर मैनेजमेंट समिट कहां पर आयोजित किया गया, देहरादून में। और दूसरा 20वें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन, यानी 20वें उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो सम्मेलन हुआ वो कहां हुआ, ठीक है। पहला लिखना आपको विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन कहां पर हुआ, विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन पूरा लिखना है, ठीक है। वर्ल्ड डिजास्टर मैनेजमेंट समिट ये 2025 में कहां पर हुआ है बच्चों, देहरादून में हुआ है, ठीक है। पूरा लिखना आप लोग, देहरादून में कहां पर हुआ, देहरादून में। कौन सा क्वेश्चन है, वर्ल्ड डिजास्टर मैनेजमेंट समिट यानी विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया, देहरादून में किया गया, ये ध्यान रखना। और इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है जो 20वां उत्तराखंड, पूरा लिखना, 20वां उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन यानी 20वां उत्तराखंड साइंस एंड टेक, SNT लिख दिया मैंने, ठीक है, साइंस एंड टेक यानी उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन, ये भी कहां पर आयोजित हुआ है, देहरादून में हुआ है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग ये। और एक करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोनों तरीके के क्वेश्चन 20वां डिजास्टर मैनेजमेंट सम्मेलन और 20वां उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन का आयोजन, ठीक। इसके अलावा बच्चों उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025 काफी चर्चा में रहा इस बार, और कितने लोगों को दिया गया, 8 लोगों को, ठीक है। देखो उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025, ठीक है, ये मिला बच्चों 8 व्यक्तियों को, ठीक है, 8 लोगों को दिया गया। इन 8 लोगों में कौन कौन लोग हैं वो आपको ध्यान में रखना है। इसमें आप लोगों को देखना, पहला लिखना है आपको गौरा देवी बच्चों, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। गौरा देवी किस चीज से संबंधित, पर्यावरण, ठीक है। शैलेश मटियानी, क्या हुआ, शैलेश मटियानी जी, ठीक है, इनको शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में मरणोपरांत, ठीक। इसके अलावा अपना किसको मिला बच्चों, जसपाल राणा को, जो किसी से निशानेबाज। तो देखो एक बार लिखा गौरा देवी, इसके अलावा आपने क्या लिखा, जो शैलेश मटियानी, तीसरा लिखो आप जसपाल राणा। ये सब के सब नाम याद रखना, ठीक है, जसपाल राणा, जसपाल राणा जी को भी क्या दिया गया,
गौरव सम्मान। इसके अलावा जो बच्चों अगला गौरव सम्मान मिला है वो किसको मिला है आपको पता होना चाहिए। ये मिला है बच्चों खड़क सिंह बल्दिया, भूवैज्ञानिक सुशीला बलोनी, ठीक है, राज्य आंदोलनकारी। खड़क सिंह बल्दिया लिखूं, खड़क सिंह बल्दिया, ये भूवैज्ञानिक, ठीक है। इसके अलावा किसको, सुशीला बलोनी को, राज्य आंदोलनकारी सुशीला बलोनी। बेसिकली आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन किस फील्ड से जुड़ा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके रट दिया और वहां पूछ दिया कौन किस फील्ड से जुड़ा है तो आत्मा वहीं पे बेहोश हो जाएगी, ठीक। अगला लिखना बच्चों देव रतुड़ी और टॉम आल्टर, ठीक है, देव रतुड़ी और टॉम आल्टर, ठीक है। देव रतुड़ी उद्यमिता से, समाज सेवा और उद्यमिता लिख देना, समाज सेवा और उद्यमिता से जुड़े हैं बच्चों। और क्या है, टॉम आल्टर, साहित्य ना, साहित्य क्या चेक कर लेना इसको, टॉम आल्टर। टॉम ऑल्टर किस चीज से जुड़े हैं चेक कर लेना, ठीक है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। और 8वें व्यक्ति कौन है बच्चों, गौरा देवी है, शैलेश पटियानी 2, जसपाल राणा 3, खड़क सिंह बल्दिया 4, देव रतुड़ी 5, टॉम ऑल्टर 6, सुशीला बलोनी 7, ठीक है। इसके अलावा जो मिला है बच्चों, क्योंकि शैलेश मटियानी को किस चीज के लिए मिला था इस बार, जो ये है अपने आप में साहित्य, साहित्य यानी मरणोपरांत। तो 8वें व्यक्ति कौन है इसको एक बार चेक करके कमेंट सेक्शन में लिख देना, ताकि ये तो पता चले कि कौन कितना इंटरेस्टेड है चीजों को देखने में, ठीक है। 8th पर्सन का नाम क्या है वो छोड़ा जा रहा है, इसको एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देना। नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा। और इतना काम खुद भी करना पड़ता है कि 8वें व्यक्ति कौन है, उनका संबंध किस चीज से है, ये आपको चेक करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखना बच्चों, 3 दिवसीय हिमालयी कॉन्क्लेव का आयोजन कहां पर किया गया, ठीक है। लिखो 3 दिवसीय हिमालयन कॉन्क्लेव का आयोजन, सीधे सीधे लिखो हिमालयन कॉन्क्लेव, हिमालयन कॉन्क्लेव। इसका आयोजन किया गया बच्चों अल्मोड़ा में। आपने सुना होगा गोविंद बल्लभ पंत जो पर्यावरणीय संस्था है, यानी अपने आप में जो गोविंद बल्लभ पंत नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हिमालयन एनवायरनमेंट, ये इसके द्वारा अल्मोड़ा में हिमालयन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, ठीक है। ये ध्यान रखना, गोविंद बल्लभ पंत नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हिमालयन एनवायरनमेंट, यानी गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय पर्यावरणीय हिमालयन संस्थान के द्वारा ये क्या किया गया, आयोजन किया गया अल्मोड़ा में। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सूर्य किरण का जो अभ्यास है बच्चों भारत और नेपाल के बीच होता है, और इस बार जो था 14th नंबर का था, वहीं पिथौरागढ़ के आसपास, ठीक है। लिखो सूर्य किरण सैन्य अभ्यास, सूर्य किरण अभ्यास, ठीक है, सैन्य अभ्यास। ये कौन से नंबर का था, 14th नंबर का। ये किसके मध्य होता है बच्चों, इंडिया और नेपाल के मध्य, ठीक है, इंडिया एंड नेपाल के मध्य सूर्य किरण सैन्य अभ्यास का आयोजन इंडिया और नेपाल के मध्य होता है, हर साल चर्चा में रहता है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों एक चर्चा में रहा इस बार बहुत ज्यादा बजरंग सेतु, अगर आपने नाम सुना होगा, जो लक्ष्मण झूला पुल है बच्चों ऋषिकेश में गंगा नदी के ऊपर, उसको रिप्लेस करते हुए अब एक बजरंग सेतु बन रहा है, जो कंप्लीटली ग्लास ब्रिज है बच्चों, ठीक है, शीशे का। और लगभग कई वर्षों की सेवा के बाद जैसे इसको यहाँ पर अब लाया गया है बजरंग सेतु को, किसके स्थान पे लाया गया ये ध्यान रखना आपको। ये सस्पेंशन ब्रिज है बच्चों, एक 132 मीटर लंबा जो कांच का ब्रिज है, और ये लक्ष्मण जो झूला था बच्चों उसके स्थान पे आया ऋषिकेश में। और ये कांच के फुटपाथ वाला भारत का पहला सस्पेंशन ब्रिज है बच्चों, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखो बजरंग सेतु, क्या लिखोगे आप, बजरंग सेतु, ठीक है। ये क्योंकि चर्चा में रहा है ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले कहां पर है ये देखना है, 132 मीटर लंबा कांच का सस्पेंशन ब्रिज है, ठीक है, कांच का है, ठीक। ये किसकी जगह है बच्चों, लक्ष्मण झूले के स्थान पर, लक्ष्मण झूला कहां पर है, ऋषिकेश में, ठीक है, गंगा नदी के ऊपर। आपने देखा होगा ये है कहां पर, ऋषिकेश में, ऋषिकेश, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। और आपको गंगा नदी के ऊपर है, और इसके आगे लिख लो आप लोग, ये भारत का कांच के फुटपाथ वाला भारत का पहला सस्पेंशन ब्रिज है, ठीक है। लिखो कांच के फुटपाथ का पहला सस्पेंशन ब्रिज, कांच के फुटपाथ का पहला सस्पेंशन ब्रिज, पहला
सस्पेंशन क्या है बच्चों, ये ब्रिज है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कहाँ पर है बजरंग सेतु अपने आप में, लक्ष्मण झूले के स्थान पर इसको बनाया गया, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और आना भी चाहिए इसका आंसर आपको, ये बजरंग सेतु कहाँ पर है। ठीक, ऋषिकेश में। अगला लिखना बच्चों, प्लांट जीनोम सेवियर कृषक सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है? एक किसान है भूपेंद्र जोशी जी, तो इसको बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये देखना, प्लांट जीनोम सेवियर कृषक सम्मान लिखो, प्लांट जीनोम सेवियर कृषक सम्मान, सेवियर कृषक सम्मान। ठीक है, इससे किसको सम्मानित किया गया बच्चों? श्री भूपेंद्र जोशी जी को। ठीक है, भूपेंद्र जोशी जी को। और जो ये प्लांट जीनोम सेवियर कृषक सम्मान है, इसके बारे में ध्यान रखना, ये फसल संरक्षण, संवर्धन और सुधार के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, जैसे आपने फसल है, फसलों के संरक्षण, संवर्धन एवं सुधार हेतु दिया जाता है। ठीक, संरक्षण, संवर्धन व सुधार हेतु। ठीक है, सुधार के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया, किसको दिया गया? भूपेंद्र जोशी जी को, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक, अगला लिखना बच्चों, राष्ट्रपति ने हाल ही में क्या हुआ, क्योंकि उत्तराखंड विधानसभा को संबोधित किया, अगर आपसे याद होगा 25वीं जो जयंती है बच्चों, रजत जयंती जिसको बोलते हैं उत्तराखंड राज्य निर्माण की, इस दौरान राष्ट्रपति ने जो है उत्तराखंड के विशेष विधानसभा सत्र को संबोधित किया। ये तो आपको पता ही होगा ना, लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसी दौरान जब वो नैनीताल में गई थी, उन्होंने क्या किया, वहां से एक वर्चुअली उद्घाटन किया, यानी अब जो यहाँ के धरोहर होंगे बच्चों, उसको आप डिजिटल तरीके से देख सकते हैं। अर्थात राष्ट्रपति ने किस धरोहर से संबंधित पुस्तक, मतलब एक तो इनको रामायण पुस्तक भी भेंट की, अगर आपको ध्यान होगा रामायण पुस्तक इनको दी गई थी राष्ट्रपति को। दूसरा, इन्होंने क्या किया, जो यहाँ की प्रसिद्ध चीजें हैं उनको डिजिटल तरीके से यानी ऑनलाइन तरीके से देखने के लिए राजभवन नैनीताल से उद्घाटन किया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिखो, राष्ट्रपति को हाल ही में उत्तराखंड की किस पुस्तक से सम्मानित किया गया, यानी किस, ऐसे लिखना है आपको हाल ही में राष्ट्रपति को किस धरोहर से संबंधित पुस्तक भेंट की गई। ठीक है, मतलब हाल ही में, मतलब समझ जाओ कि वो यहां जब आई थी। ठीक है, ये ध्यान रखना, हाल ही में राष्ट्रपति को किस धरोहर से संबंधित पुस्तक भेंट की गई, किस धरोहर से संबंधित पुस्तक भेंट की गई। ये कौन सी धरोहर बच्चों? रामायण। रामायण बच्चों चमोली का एक प्रसिद्ध उत्सव है, ये 2009 से यूनेस्को के अपने आप में हेरिटेज में दर्ज है। तो आपको ये पता होगा कि रामायण को यूनेस्को में 2009 में इसको शामिल किया गया था और ये दो चमोली से संबंधित है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है बच्चों, विधानसभा द्वारा इसकी संरक्षण की घोषणा भी की गई। ठीक है, तो पुस्तक भेंट किस चीज से की? रामायण। ये 2009 से कहाँ है बच्चों? यूनेस्को में दर्ज है। ठीक है, यूनेस्को में इसको शामिल किया गया था और 21 जनपद से संबंधित है, चमोली। और विधानसभा का जो विशेष सत्र हुआ था, इसमें इसके संरक्षण की बात की गई थी। ठीक है, संरक्षण की बात की गई थी रामायण उत्सव की। ठीक, ये क्वेश्चन आपको पेपर में पता होना चाहिए। अब ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि 25वीं वर्षगांठ में यहाँ पर जो था, जो एक विशेष डाक श्रृंखला भी जारी की गई है यहाँ पे धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहर के सम्मान में। जैसे आपको ये देखो, ऐसे लिखो, राज्य निर्माण की 25वीं जयंती। ठीक है, 25वां वर्ष लिख दो सीधे, 25वां वर्ष, यानी इसको रजत जयंती बोलते हैं। ठीक, इसमें क्या हुआ, एक तो विधानसभा सत्र को राष्ट्रपति द्वारा संबोधित किया गया, विधानसभा सत्र राष्ट्रपति द्वारा संबोधित। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा संबोधित किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, संबोधित किया गया। दूसरा, यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, 8,000 करोड़ प्लस करोड़ की क्या हुई, योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। ठीक है, कि 8200 है, कितना है कुछ चेक कर लेना, कि योजनाओं का शिलान्यास। और तीसरा हुआ बच्चों यहाँ पर क्या, शिलान्यास। ठीक है, तीसरा हुआ एक डाक टिकट जारी की गई बच्चों, यहाँ पे डाक टिकट। और वो डाक टिकट किस चीज से संबंधित होता है? राज्य की धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहर से। इसमें को धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहर के सम्मान में लिखो, धार्मिक व सांस्कृतिक धरोहर के सम्मान में। ठीक है, सांस्कृतिक धरोहर के सम्मान में।
अर्थात यहाँ पर जो धार्मिक और जो सांस्कृतिक धरोहर है उसके सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि राज्य निर्माण के 25वें वर्ष में कौन सा किया। ठीक, अगला लिखना बच्चों, तांबे के विशाल भंडार को कहां पर खोजा गया। हाल ही में रुद्रप्रयाग जनपद में तांबे के विशाल भंडार को खोजा गया है। तो ध्यान रखना, हाल ही में किस जनपद में तांबे के विशाल भंडार को खोजा गया है। ठीक है, तांबे के विशाल भंडार को खोजा गया है। तांबे के विशाल भंडार की खोज कहां पर हुई है। तांबे के विशाल भंडार की खोज रुद्रप्रयाग जनपद में। ठीक है, रुद्रप्रयाग जनपद में तांबे के विशाल भंडार की खोज कहां पे की गई है, रुद्रप्रयाग जनपद में। अगला लिखो आप, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत उत्तराखंड को कौन सी श्रेणी में पुरस्कार मिला गया, टॉप अचीवर्स। ठीक है, लिखो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत उत्तराखंड को किस श्रेणी में पुरस्कार दिया गया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के किस श्रेणी में उत्तराखंड को पुरस्कार दिया गया। ठीक है, को किस श्रेणी में उत्तराखंड को पुरस्कार दिया गया, तो इसका आंसर होगा टॉप अचीवर्स। टॉप अचीवर्स। ठीक है, यानी टॉप अचीवर्स की श्रेणी में उत्तराखंड को क्या दिया गया बच्चों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं, ये आती रहती पेपर में, इनको हल्के में मत लेना कि यार हो जाएगा टाइप का। ठीक है, कभी भी पेपर होगा तो इसको ध्यान रखना। अगला देखना बच्चों, राजभवन के वर्चुअल टूर का शुभारंभ कहां से किया गया है। लिखो राजभवन को अब लोक भवन भी कहा जाने लगा, आपको पता होगा ना। राजभवन के वर्चुअल टूर का शुभारंभ नैनीताल से हुआ बच्चों। इसमें क्या होगा, राज्य की ऐतिहासिक धरोहर को जनता तक डिजिटल रूप से पहुंचाने हेतु राजभवन के वर्चुअल टूर का शुभारंभ कहां से किया गया है। ठीक है, लिखो राजभवन को अब क्या बोला जाने लगा, लोक भवन। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिखो लोक भवन, इसका नया नाम हो गया। ठीक है, कि वर्चुअल टूर का शुभारंभ किस स्थान से किया गया। वर्चुअल टूर मतलब अब इसको आप डिजिटल तरीके से ऑनलाइन देख सकते हैं। ठीक है, वर्चुअल टूर का शुभारंभ कहां से किया गया बच्चों, नैनीताल से। ठीक है, इसके ब्रैकेट में लिख लो आप लोग, राज्य की धरोहर को जनता तक डिजिटल रूप से पहुंचाने हेतु, राज्य की धरोहर को जनता तक डिजिटल रूप से पहुंचाने हेतु, राज्य की धरोहर को जनता तक डिजिटल रूप से पहुंचाने हेतु इसका शुभारंभ किया गया है। ठीक है, अगला लिखना बच्चों, सांसद खेल महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया गया, देहरादून में। ठीक है, देखो सांसद खेल महोत्सव, सांसद खेल महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया, देहरादून में आयोजित किया गया, ध्यान में रखना है। ठीक है, सांसद खेल महोत्सव देहरादून। अगला लिखो, किस स्थान पर ऑटोमेटिक ग्लेशियर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया गया है। लिखो किस स्थान पर ऑटोमेटिक ग्लेशियर सिस्टम मॉनिटरिंग, लिखो किस स्थान पर ऑटोमेटिक ग्लेशियर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया गया है। ठीक है, यानी ग्लेशियरों का क्या करेगा बच्चों, मॉनिटरिंग करेगा ये। ठीक है, बढ़ रही है, घट रही है, पिघल रही है, इस चीज के लिए ऑटोमेटिक ग्लेशियर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया गया है। ये किया गया बच्चों धौलीगंगा बेसिन में। ठीक है, लिखो कहां पर किया गया, किस बेसिन में, धौलीगंगा बेसिन में। ठीक है, यानी धौलीगंगा बेसिन में कि ऑटोमेटिक ग्लेशियर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया गया, ध्यान में आप लोग रखना। ठीक है, अगला लिखना बच्चों, किसकी 100वीं जयंती पर डाक टिकट जारी किया गया, गौरा देवी। ठीक है, लिखो किसकी 100वीं जयंती पर डाक टिकट जारी, किसकी 100वीं जयंती पर डाक टिकट जारी हुआ बच्चों, ये किसकी हुआ, गौरा देवी की। ठीक है, गौरा देवी के 100वीं जयंती पर डाक टिकट क्या हाल ही में जारी किया गया है। अगला लिखना बच्चों आपको, 2025 का केदार सिंह पर्यावरण पुरस्कार किसको दिया गया, डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट को। ठीक है, लिखो वर्ष 2025 का केदार सिंह पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, केदार सिंह पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार किसको दिया गया, डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट को। डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट को किस चीज से सम्मानित किया गया,
डॉक्टर केदार सिंह पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। ठीक है, इन्होंने क्या किया बच्चों, गंगोत्री में भोजपत्र वृक्ष का संरक्षण के लिए जानी जाती है। ठीक है, इसके ब्रैकेट में लिखो, गंगोत्री क्षेत्र में भोजपत्र वृक्ष के संरक्षण हेतु, गंगोत्री क्षेत्र में भोजपत्र वृक्ष के संरक्षण हेतु, इसको देखना। ठीक है, गंगोत्री क्षेत्र में भोजपत्र वृक्ष के संरक्षण हेतु। अब इसके अलावा भारत सरकार की एक योजना है बच्चों, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ठीक है, उसमें क्या किया जाता है, जो देश के 100 ऐसे जिले टेकअप किए जाते हैं जो पिछड़े हैं कृषि और इन क्षेत्रों में। ठीक है, तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है उसके तहत एस्पिरेशनल एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट के तहत उत्तराखंड के 2 जिले समाहित किए गए हैं, जिसमें अल्मोड़ा व चमोली है। ठीक है, लिखो एस्पिरेशनल एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत उत्तराखंड के 2 जिले कौन कौन से लिए गए हैं बच्चों, अल्मोड़ा एंड चमोली। ठीक है, अल्मोड़ा प्लस चमोली, भारत सरकार की एक प्रोग्राम जो अपने आप में देश के टॉप 100 ऐसे जिले जो कृषि वगैरह क्षेत्र में थोड़ा सा पिछड़े हैं उनको उत्थान करना है बच्चों। 100 पिछले जिलों में समग्र विकास को बढ़ावा देने हेतु अल्मोड़ा व चमोली को टेकअप किया गया है। ठीक है, तो लिखो इसमें क्या है, एस्पिरेशनल एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में देश के 100 पिछड़े जिलों का समग्र विकास करने हेतु, नीचे लिखना देश के 100 पिछड़े जिलों का समग्र विकास करने हेतु। ठीक, अगला लिखो बच्चों, नदी जोड़ो परियोजना के तहत उत्तराखंड की पहली प्रस्तावित नदियां कोसी और कौन सी हैं बच्चों, अपने आप में दूसरा पिंडर। ठीक है, लिखो नदी जोड़ो परियोजना के तहत उत्तराखंड की पहली प्रस्तावित नदियां के तहत उत्तराखंड की पहली प्रस्तावित नदियां, ठीक है, ये कौन सा है, कोसी और पिंडर। यानी जो नदी जोड़ो परियोजना है बच्चों उसके तहत कोसी और पिंडर को आपस में जोड़ने की जो पहली प्रस्तावित योजना है, जब होगी तब होगी, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अगला लिखो, हाल ही में अखिल भारतीय हाथी आकलन रिपोर्ट में उत्तराखंड किस स्थान पे रहा, 5वें में। ठीक है, लिखो हाल ही में हाथी गणना के आधार पर उत्तराखंड 5वां के आधार पर उत्तराखंड। ठीक है, यानी देश में सर्वाधिक हाथियों में 5वें नंबर पे है बच्चों उत्तराखंड, और ये इसकी जो संख्या बताई गई है 1792। यानी ऐसा बताया गया कि उत्तराखंड में 1792 हाथी हैं, ये बताया गया, और 5वें पोजीशन पे पूरे देश में रहा। और किस आधार पे किया गया, डीएनए आधारित हाथी गणना की। ठीक है, ये किस बेस पे गणना की थी, डीएनए आधारित। ये ध्यान रखना आपको, कौन से पोजीशन पे रहा उत्तराखंड, ये 1792 हाथियों के साथ 5th पोजीशन पे रहा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन लिखो बच्चों, जो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, खनन तत्परता सूचकांक श्रेणी 3 में वर्ष उत्तराखंड 25 में उत्तराखंड कौन से स्थान पे रहा। ठीक हो, खनन तत्परता सूचकांक। ठीक है, क्या लिखोगे, खनन तत्परता सूचकांक श्रेणी सी के तहत 2025 में उत्तराखंड 2nd पोजीशन। ठीक है, लिखो खनन तत्परता सूचकांक ब्रैकेट में रखो श्रेणी सी के तहत उत्तराखंड के तहत 2025 में उत्तराखंड लिखना है। ठीक है, 2025 में उत्तराखंड किस पोजीशन पे रहा, 3rd। ठीक है, तो खनन तत्परता सूचकांक श्रेणी 3 के तहत 2025 में उत्तराखंड किस स्थान पे रहा, 3रे स्थान पे रहा। ठीक है, ये ध्यान में रखना। और लास्ट लिखना है बच्चों आपको, जल आपूर्ति और सीवरेज प्रणाली सुधार हेतु यूरोपीय निवेश बैंक द्वारा कितने $1 मिलियन प्राप्त होंगे। लिखो जल सुधार एवं सीवरेज के तहत, पूरा लिखना, जल आपूर्ति और सीवरेज प्रणाली सुधार के तहत, जल आपूर्ति व सीवरेज प्रणाली सुधार, जल आपूर्ति व सीवरेज प्रणाली सुधार, ठीक है, के तहत उत्तराखंड को यूरोपीय निवेश बैंक, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा प्राप्त होंगे। द्वारा कितने होंगे बच्चों, $191 मिलियन। ठीक है, तो पूरा लिखना, जल आपूर्ति व सीवरेज सुधार प्रणाली के तहत, जल आपूर्ति व सीवरेज प्रणाली सुधार के तहत
यूरोपीय निवेश बैंक द्वारा उत्तराखंड को कितना प्राप्त होगा? 191 मिलियन डॉलर प्राप्त होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना और ये इसको सहयोग कर रहा है। ये थे बच्चों कुछ हाल फिलहाल के दिनों के करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको रिवाइज कर लेंगे या सरसरी निगाहों से देख लेंगे। फिर मिलते हैं आपसे अगले सेशन पे। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।